रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। बताइए इसका आंसर आप लोग सबको ही बताइए क्या होगा। देखिए बहुत लोग इसमें गलती कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग इसका आंसर ए भी दिए हैं। ए मार्जिनल रिटर्न है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यहाँ पे कॉस्ट है क्या? ये मार्जिनल रिटर्न कैसे होगा? सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट की बात होगी। ठीक है। अब बहुत लोगों को इसमें क्या दिख रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है। बहुत लोग इसका बी आंसर दिए हैं, बट क्या आपको अच्छे से याद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है? आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं। हाँ खालिद, यू आर करेक्ट एंड वन शहनवाज। ओनली दो लोग इसको करेक्ट किए हैं, बाद बाकी सबका गलत हुआ है। तो इतना बोल बोल के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के टाइम पे मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि एक टाइम तक इंक्रीज होता है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या होता है, एज इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वन इनपुट आर एडेड, द इनपुट ऑफ अदर प्रोडक्टिव सर्विसेज बीइंग हेल्ड कांस्टेंट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, द रिजल्टिंग इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोड्यूस विल डिक्रीज। एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू होता है, शुरुआत से ही वो डिक्रीज नहीं होता है। शुरुआत से वो डिक्रीज नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ये बी इसका गलत आंसर है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट मार्जिन प्रोडक्ट विल डिमिनिश, तब ये करेक्ट होता है। लेकिन इसका मतलब क्या आ रहा है? एज इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वन इनपुट आर एडेड, द मार्जिन प्रोडक्ट विल डिमिनिश। क्या शुरुआत से ही मार्जिन प्रोडक्ट डिमिनिश होने लगता है? याद आया? क्लियर हुआ सबको? हाँ अब सबका डी आने लगा। याद आ गया सबको? डी होगा इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। लेट्स सी, आप लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल रहे हैं। इफ अ पॉइंट falls inside the production possibility curve, what does it indicate? Option A, resources are over utilized. Option B, resources are under utilized. Option C, there is unemployment in the economy. And option D, both A and B। बताइए आंसर क्या होगा?
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों का करेक्ट है। और जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जनरली करेक्ट है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर आपको याद है तो आप इसको कर पाएंगे। ये आता है आपका इस तरीके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है। तो रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज्ड हुआ इसका आंसर। बी इज द करेक्ट वन। नो यूज ऑफ फुल रिसोर्सेस। यस वंडरफुल आमीना, नो यूज ऑफ फुल रिसोर्सेस। ए एंड डी में डाउट कैसे हो सकता है, एक साथ दोनों कैसे हो सकता है। ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। दोनों पॉइंट एक ही कैसे लाई कर सकते हैं। बी में किसी को डाउट है, इसका बी आंसर क्यों हुआ। क्या किसी को कुछ पूछना है बी में। अब सबका क्लियर हुआ बी। डाउट था, क्लियर हो गया। देखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे का रिवाइज भी करते चलिए। आप लोग पूछते रहते हैं सर सिलेबस कब खत्म होगा। आप लोग का जितना सिलेबस हो गया उतना रिवीजन हो चुका है क्या आप लोगों का। उतना तक तो आप लोग कंप्लीट करके रखिए। आज मुझे ऐसे ही मूड गया तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द आइडिया ऑफ। अब इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको बताना इसका आंसर क्या है। लेट्स सी हु विल आंसर मी। सिर्फ दो लोग। अरे सर फ्रॉम विच टॉपिक। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं विच टॉपिक। अच्छा जाहिर आप तो शुरुआत से नहीं है ना क्लास में। ओके ओके ओके। सर आपकी 8 क्लासें देखी हैं टोटल अभी तक। अच्छा अच्छा, शुरू वाले क्लास में नहीं। जेबी से सेज लॉ। व्हाट डज सेज लॉ से, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सेज जेबी लॉ। सेज लॉ। बहुत वेल डन आमीना। और एक और दो लोग इसका आंसर दिए हैं शुरुआत में। जाहिद, आमीना एंड जाहिद। हाँ आप सब देने लगे। कीन्स, कीन्स कहाँ से आ गए इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा। लेट्स सी कि मैंने जितने सारे ग्राफ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था उसका आप लोग करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। टोटल आउटपुट डिक्रीजेज टू एपी keeps decreasing but। अच्छा आपने यूटिलिटी से पढ़ा है। अ, खालिद आप फर्स्ट क्लास से नहीं हो। जो भी फर्स्ट क्लास से होंगे उनको पता होगा। एपी keeps decreasing but remains positive।
मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड remains below AP and turns negative. Which state we are talking about? Option 1, diminishing return. Option 2, negative return. Option 3, diminishing output. And option 4, negative output. There is a close fight between option number 1 and 2. Okay. ठीक है, आप लोग ये बताइए कि किस स्टेज का ये बात हो रहा है, किस स्टेज में ये कंडीशंस आते हैं। अगर आप लोग सबको इतना अच्छे से मैंने ग्राफ पढ़ाया है तो आप बताएंगे। जायद, अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, आप क्या बता रहे हो? डाउट आप थोड़ी देर बाद पूछ लेना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपका मैं रिवाइज करा रहा हूँ। वंडरफुल। थर्ड स्टेज, कुछ लोग सेकंड स्टेज भी बता रहे हैं। सेकंड स्टेज में क्या एमपी जो होता है वो निगेटिव हो जाता है? ग्राफ याद है आप लोगों को? क्या ऐसा ग्राफ होता था? ये इस तरीके का, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे जाके ये इस तरीके से डिक्रीज करता था, ये आपका ऐसे जाता था, यहाँ तक ये इंक्रीज करता था, उसके बाद यहाँ से ये सीधा ये ऐसे डिक्रीज हो जाता था, और ये आपका कुछ ऐसा होता था, ये एक पॉइंट पे यहाँ पे जाके इसको कट करता था, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये ऐसे 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 ऐसे, बट ये कभी निगेटिव नहीं होता था। ये आपका यहाँ पे आपका स्टेज 1 होता था, ये आपका ये स्टेज 1 था। ये आपका कौन सा कर्व था? तो ये आपका टोटल टीपी, ये आपका एपी, और ये एमपी, यही था। ये यहाँ पे स्टेज 2, ये स्टेज 2 था, और ये स्टेज 3 था, यही था, यही कर्व था, याद है सबको? थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में, नो सर, आमीना नहीं है ये। आमीना, आपको इसमें कुछ डाउट है? ये आउटपुट था ना ये? तो अब थर्ड स्टेज में क्या हो रहा था, आप लोग को याद है थर्ड स्टेज में क्या हो रहा था? फर्स्ट स्टेज में क्या था? इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। सेकेंड स्टेज में क्या था? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। और थर्ड स्टेज में क्या था?
नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। तो नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न थर्ड स्टेज का केस है, तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा नेगेटिव 2, नेगेटिव रिटर्न। सबको क्लियर हुआ? सॉरी सर, नॉट रिवाइज्ड। देखिए इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना इतना मैं मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया हूँ। इतनी इस ग्राफ को मैंने कितनी बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे कि रिवीजन नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं अब क्वेश्चंस बंद कर दिया हूँ, अब क्वेश्चंस नहीं कराऊँगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का मोनोपोली स्टार्ट करूँगा। आप लोग का जब अच्छे से रिवीजन हो जाए, तब आप लोग बता देना, फिर कभी मैं क्वेश्चंस का सेट लेके आऊँगा। और पूरे इकोनॉमिक्स जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, उन सब से मैं क्वेश्चंस पूछूँगा। बट अभी आप लोग करंट टॉपिक को ही सिर्फ रिवाइज़ किए हो, पहले का टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। हाँ, बट कुछ लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया है रिवीजन, क्योंकि कुछ लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। और मेरा रिकॉर्डिंग जो है ना, आप 2 से 3 बार देखो, आपका सारा रिवीजन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है। सर हमने नहीं पढ़ा है पहले टॉपिक्स, आपने नहीं पढ़ा है पहले टॉपिक्स, तो मैंने बताया ना कि आप लोग कोई भी हो, आप लोग मेरा रिकॉर्डेड सेशन देखो, अगर उसमें डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप रिकॉर्डेड सेशन देखो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। एक बार देखने से ही क्लियर हो जाता है। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू खालिद। तो ठीक है, आपको जो भी डाउट आता है आप रिकॉर्डेड सेशन देखो, जो भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं कभी रात के टाइम पे कभी मैं फ्री हूँ, तो उस समय मैं लाइव क्लास एक आके ले लूँगा, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँगा। बट जितना भी मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए, प्लीज़ उस चीज़ को आप लोग रिटेन करो, भूलो नहीं इतना आसानी से। मैं बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस वगैरह सब लेके आता हूँ, ये सब आपके कोर्स में कहीं नहीं आपको क्या बताया गया था क्या कि कोर्स जब पढ़ाया जाएगा तो आपको साथ-साथ आपको सारा एमसीक्यू वगैरह कराया जाएगा। ये सब कुछ मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो सर लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। यूनिस सर हैं, वो बोलते रहते हैं कि मुझे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट आप लोग को?